बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सी स्क्वायर बाजू की स्ट्रेट कुर्ता आपके साथ बनाने की वीडियो शेयर करूंगी, जो कि ईद के लिए तोहफा भी होगा और बहुत स्टाइलिश, बहुत खूबसूरत सी मैं कुर्ती बनाऊंगी आसान तरीके के साथ। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने बॉर्डर को कट करके अलग कर लिया है। उसके बाद 14 इंच मैंने इसको जो है वो फ्रंट बैक दोनों पार्ट रखने हैं। अच्छा, 14 इंच इसलिए रखने हैं कि मुझे शोल्डर ही 14 इंच रखने हैं और फिर तैयार शोल्डर जो है ना वो 13 इंच होंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल कुर्ती बना रही हूँ तो 13 इंच के शोल्डर इसमें तैयार रखने हैं। तो हाफ इंच दोनों साइड का मार्जिन रखते हुए मैंने 14 इंच लिया है। ठीक है, तो अब अगर आपका स्मॉल साइज की है यानी कि 15 इंच शोल्डर रखने हैं कटिंग पे, तो आपने फिर 15 इंच रखना है, 14 इंच तैयार पे आएगा। ठीक है, लंबाई मैंने 36 इंच तैयार रखनी है तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा 38 इंच ली है। ठीक है, अब आपने सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है, ये सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट को रखना है आपने। जितना भी आपका शोल्डर तैयार होगा उसमें 1 इंच का मार्जिन लेकर आपने रखना है। 14 इंच आपका शोल्डर तैयार है तो आपने 15 इंच लेना है, 15 इंच का शोल्डर तैयार है तो आपने 16 इंच लेना है। यहाँ पे 13 इंच शोल्डर तैयार था तो मैंने 1 इंच बढ़ा के 14 इंच लिया है। ये हो गए हैं दोनों फ्रंट बैक के पार्ट। इस तरह से इसको अलग कर दिया है। अब सबसे पहले स्लीव्स कटिंग करेंगे तो 22 इंच मैंने स्लीव्स की लंबाई ली है और 9 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है। ठीक है, तैयार मुझे स्लीव्स की लंबाई रखनी है 20.5 इंच, तो मैंने इसीलिए इसके अंदर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है। और उसके बाद ऊपर की साइड पे मैंने 3 इंच निशान लगाया है। अब स्लीव्स का बॉटम ये देखें 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब स्लीव्स का बॉटम का निशान लगाएंगे कि स्लीव्स को मुझे कितनी बॉटम रखना है। यहाँ पे पहले चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ, 7.5 इंच मुझे बिल्कुल यहाँ से तैयार चाहिए। 18 चेस्ट साइज बना रही हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल तो उसके लिए 7.5 बिल्कुल सही रहेगा। 1 इंच मार्जिन का रखेंगे तो 8.5 इंच पे हम कटिंग करेंगे। स्लीव्स का बॉटम रख लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच और उसके बाद 1 इंच में एक्स्ट्रा रखूंगी तो 6.5 इंच। आप चाहें तो यहाँ पर स्लीव्स का बॉटम को जो है वो इस तरह की शेप ना दें, बिल्कुल स्ट्रेट स्लीव्स रख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट कुर्ता बना रही हूँ तो स्ट्रेट स्लीव्स भी बहुत प्यारी लगेंगी इसके ऊपर। पर मेरी जो क्लाइंट का ड्रेस था तो उनकी डिमांड थी कि उनको बिल्कुल इस तरह से लूज स्लीव्स नहीं चाहिए, तो थोड़ी सी मैंने इस तरह से बना ली। उनके लिए तो 5.5 इंच की चौड़ाई तैयार भी बहुत होगी, क्योंकि बहुत दुबली पतली सी है, एक्स्ट्रा स्मॉल की कुर्ती है। अब यहाँ पर जो मैंने 14 इंच का सेंटर पार्ट कट किया था ना, पैनल कुर्ती कटिंग बना रही हूँ मैं, आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। तो सेंटर पार्ट जो मैंने 14 इंच का आपके साथ दिखाया था उसको मैंने फोल्ड कर दिया है, तो अब ये 7 इंच की चौड़ाई हो गई है। अब यहाँ पे हमने साइड पैनल का हमने फैब्रिक लिया है, ये देखें, ये 4 फोल्ड है मेरे पास, ये देखें इस तरह से, ये देखें 4 फोल्ड है। अब सेंटर वाले पार्ट की तो वैसे ही फोल्ड करने के बाद 7 इंच चौड़ाई है। अब 4 फोल्ड जो हमारे पास फैब्रिक हुआ है तो इसकी भी 7 इंच ही चौड़ाई है। ठीक है, ये अभी कटिंग होगा, अभी हमने साइड पैनल्स कट करने हैं, लेकिन मैंने इसको फोल्ड करने के बाद ये 4 फोल्ड है, दोनों साइड के दो पैनल हैं। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों के। उसके बाद 7 इंच इसकी भी चौड़ाई है, इसको हाफ इंच करके ना ऊपर रखना है, जितना मार्जिन में जाएगा सेंटर वाला पार्ट भी और ऊपर ये साइड वाला पैनल भी। ठीक है, ये देखें इस तरह से इसके ऊपर मैंने रख दिया है। अब स्लीव्स लगाएंगे इसके साथ। 7 इंच हमने शोल्डर दिखाया, मैंने आपको सेंटर पार्ट दिखाया। ठीक है, जो कि हम जब स्लीव्स इसके साथ जोड़ेंगे सिलाई लगेगी, यानी स्लीव्स जुड़ेगी हमारी साइड वाले पैनल के साथ। फिर जब हाफ इंच हमारा सिलाई में चल जाएगा तो ये 13 इंच शोल्डर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले मैं शोल्डर को हल्का सा, ये देखें यहाँ से डीप कट करूंगी, हल्का सा तिरछा सा शेप दूंगी। अब इसको स्लीव्स को हम डायरेक्ट रखेंगे इसके साथ मिला के, ये देखें यहाँ से इस तरह से। अब ये देखें 7 इंच हमारा शोल्डर है, ये देखें जब स्लीव्स इसके साथ अटैच हो जाएगी, यानी ये पैनल के साथ ये अटैच हो जाएगी स्लीव्स, तो फिर ये हाफ इंच चला जाएगा तो 13 इंच तैयार आएगा। अब यहाँ पर हम आर्म होल की और चेस्ट की, वेस्ट की, इन सब के निशानात लगा लेते हैं। चेस्ट मुझे रखना है 9 इंच, क्योंकि 18 चेस्ट है तो उसका हाफ बनता है 9 इंच, तो एक 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच मार्जिन पे लगाएंगे, एक्स्ट्रा रखेंगे तो एक निशान हम 10 इंच पे लगाएंगे, कटिंग हम 10 इंच पे करेंगे। अब ऊपर वाली साइड से हमने वेस्ट कहाँ तक रखनी है, तो वो मैं 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ठीक है, 14 इंच पे मैं वेस्ट रखूंगी, ये देखें इस तरह से। एक निशान यहाँ लगा दूंगी और 20.5 इंच पे मैं हिप का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैं निशान जो लगाऊंगी ना दूसरा, वो तो मैं लगा रही हूँ, चौक मुझे रखने हैं। चौक मैं बहुत छोटे रखूंगी, स्ट्रेट कुर्ता बना रही हूँ तो 24 इंच के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ इससे नीचे में यहाँ तक मैं चौक रखूंगी। ठीक है, और 20.5 इंच पे जो है वो मैं हिप से लेके जाऊंगी चौड़ाई। ठीक है, अब उसके बाद जो मैंने 14 इंच का कमर का निशान लगाया था तो वहां से मैं इसकी कमर की जो चौड़ाई है वो भी मैं 9 इंच ही रख रही हूँ, जितनी चेस्ट रखा है उतनी ही चौड़ाई रख रही हूँ।
और 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा तो 10 इंच। अब हिप का मैंने निशान आपको दिखा दिया, 20.5 इंच पे हिप का निशान लगाऊंगी, तो 10 इंच हिप रख रही हूँ और उस साथ में उसमें 1 इंच मार्जिन दे रही हूँ, तो 11 इंच का हम कटिंग का निशान लगाएंगे। 10 इंच का चेस्ट का, 10 इंच का हमने कटिंग का निशान लगाया है कमर का और 10 इंच का ही हिप का, ठीक है, वो 11 इंच का हिप का, सॉरी। उसके बाद अब यहाँ पर देखें एक्स्ट्रा जितना हमने 1-1 इंच रखा है वहीं पे हम कटिंग करेंगे और कटिंग करके नीचे तक ले जाएंगे। नीचे से हल्का सा ए लाइन शेप दूंगी, हल्की सी, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी। ये देखें, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत ये कुर्ता बन के तैयार होगा, क्योंकि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं भी अपना बना लूँ जल्दी से। तो बस इंशाल्लाह मैं अपना भी ड्रेस जब बनाऊँगी तो मैं स्ट्रेट कुर्ता इसी तरह का स्क्वायर बाजू के साथ आपको दूसरी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। अब ये देखें यहाँ पर इस तरह से रखना है, स्लीव्स ली है मैंने और जो साइड पैनल्स कट किए थे ना, तो जो सीधी वाली साइड है ना, बिल्कुल सीधी वाली साइड जो हमने पैनल के साथ मिलाकर हमने रखनी है, वो इसके ऊपर रखकर मैंने ये देखें स्टिच कर दिया है। तो ये देखें एक पार्ट हो गया। इसी तरह से दूसरी वाली स्लीव्स के ऊपर भी हमने इसी तरह से दोनों साइड वाले पैनल्स को रखकर कटिंग कर स्टिचिंग जो है वो सिलाई कर देनी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैंने सेंटर पार्ट लिया है, वो हो गए साइड वाले पैनल स्लीव के साथ अटैच हो गए, उनको अलग कर देना, उनका भी काम ही नहीं है। अब सारा काम हमारा होगा सेंटर वाले पैनल पे काम, सेंटर वाले पार्ट पे काम। 4.5 इंच का मैंने निशान लगाया है और नीचे से मैंने 8 इंच रख दिया है, ये देखें इस तरह से, और 4.5 इंच की चौड़ाई का निशान लगाया है। फिर इस तरह से इसको फोल्ड करूंगी, ये सिर्फ फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पे ही डिजाइनिंग करनी है। ये देखें इस तरह से इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करके अच्छे से आयरन करना है ताकि दोनों साइड के ऊपर निशान आ जाए हमारे पास। ये देखें इस तरह से निशान आ गया है और उसके बाद ये नीचे वाली साइड से भी इस तरह से फोल्ड कर दूंगी, तो ये हमारे तीनों साइड के ऊपर निशान आ गया। ये देखें इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये निशान मैंने अभी लगा दिया, हालांकि अभी इसका काम नहीं है, अभी हमने करना है सेंटर में काम। लेकिन जब हम सेंटर की सारी पाइपिंग वाइपिंग अटैच कर देंगे, गला बना लेंगे ना, तो फोल्डिंग में ना थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो इसीलिए मैंने पहले ही निशान लगा लेना है। तो आपने भी सेम ये डिजाइनिंग बनानी है, तो पहले निशान लगा के इस तरह से पहले आप आयरन कर लें। अब एक बुकरम का पीस लिया है, 3.25 इंच मैंने चौड़ाई रखी है इसकी और 4.5 इंच मैंने इसकी डीप रखा है इसको। अब इसको इस तरह से गोलाई का शेप दे दूंगी, 4.5 इंच के निशान को 3.25 इंच के निशान से मिलाऊंगी। एक्स्ट्रा स्मॉल कुर्ती बना रहे हैं तो इतना गला बनाना बिल्कुल इनफ होगा। और उसके बाद क्योंकि नीचे से मैं थोड़ा सा ना जब स्लिट ओपन रखूंगी, पाइपिंग अटैच करूंगी यहाँ पे मैं। अब इस तरह से इसको मैंने देखें कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद जिस तरह से हम गोल गला बनाते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर और हम पेस्ट करेंगे, सब कुछ मुझे वो काम कर लेना है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जानी है, तो इसीलिए मैंने जो है ना ये काम पहले करके रख लिया है। मतलब आपके साथ नहीं किया क्योंकि अक्सर मैं आपको गला बनाना तकरीबन 200 दफ़ा बता चुकी हूँ, तो इसीलिए सिंपल तरीके से आपने गला बना लेना है। उसके बाद कुर्ती की रॉन्ग साइड के ऊपर इस तरह से गला बनाने के बाद पेस्टिंग पेपर फोल्ड करना, इस तरह से पेस्ट करना है। 1.5 इंच चौड़ी मैंने पेस्टिंग पेपर ली है, अच्छा पेस्ट किया है। फिर उसके बिल्कुल सेंटर में ना हल्के से आयरन की मदद से एक पहले निशान बनाया, फिर पेन का मैंने निशान लगा लिया ताकि हमें सेंटर पे बिल्कुल सेंटर पे ही कटिंग होनी चाहिए। यहाँ पर मैं उस तरीके का कट नहीं दे रही हूँ तिरछा विरछा, क्योंकि हमें यहाँ पे पाइपिंग हमारी नीचे वाली साइड नजर ही नहीं आएगी, इसके ऊपर हम फैब्रिक लगाएंगे, ठीक है। तो अभी अब जैसे जैसे आप आगे देखते जाएंगे तो आप जो है वो आगे आगे समझते जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आ रही होगी। तो अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो ज़रूर 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 देख रहे हैं और यहाँ तक देख रहे हैं तो आगे भी देखेंगे, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 1.5 इंच चौड़ी मैंने ग्रीन कलर की कंट्रास्ट फैब्रिक की मैंने पट्टी ली है और ये देखें बिल्कुल सीधी पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी। यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। अब सिलाई मशीन पे आ गए हैं, अब सिलाई का काम करना है, इसके ऊपर रखना है डायरेक्ट। और चाहें तो आप ये देखें इस तरह से इसको अंदर की तरफ आधा इंच हमने फोल्ड कर दिया है और इस तरह से हमने इसको डायरेक्ट जितनी भी आपने चौड़ी बूट पाइपिंग रखनी हो आपने उतने पे निशान लगाना है। मैं तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ी कम रख रही हूँ बूट पाइपिंग और उसके बाद नीचे तक लेके जाऊंगी। यहाँ से मैं इसको इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के कट दूंगी और ऊपर से फिर इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ दूंगी और मोड़ने के बाद फिर यहीं से दोबारा दूसरी पाइपिंग को स्टार्ट करूंगी, उसको भी 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखूंगी, ये देखें इस तरह से, और इसके बराबर में इसको बिल्कुल कर दूंगी, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद इसको इस तरह से रखकर मैं ये देखें जितनी चौड़ी बराबर में रखी है बिल्कुल एक जितनी आपने बूट पाइपिंग रखनी है, फिर उसको इसके बाद इस तरह से रखकर मैं इसको सिलाई लगा दूंगी। ये देखें कोशिश करती हूँ कि आपके साथ नई नई डिज़ाइनिंग शेयर करूँ, अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग शेयर करूँ। तो मैंने सोचा कि स्क्वायर बाजू वाली स्ट्रेट कुर्ता की आपको तो गर्मियाँ भी हैं और गर्मियों में तो जितने स्ट्रेट कुर्ते पहने हैं, जितने ज़्यादा आप ढीले ढाली कुर्तियाँ पहने तो उतना ही अच्छा लगता है, इंसान कंफर्टेबल भी होता है और स्टाइलिश भी लगती है कुर्ती। और दुबले पतले हों तो उनकी तो क्या ही बात है, उनके ऊपर तो बहुत ही अच्छी लगती है। अब ये देखें मैंने उसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके आयरन कर दिया। यहाँ से आप तुरपाई कर लीजिएगा या सिलाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुरपाई कर दूंगी इसको बाद में। इसको अच्छे से मैंने देखें फोल्ड कर दिया है, पाइपिंग हमारी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है, नीचे वाली साइड से भी फोल्ड कर दिया है।
अब यहाँ पर हमने बनानी है, ये देखें बटन टेक, ये देखें बल्कि मैंने बना ली है क्योंकि मैंने पिछली ही वीडियोस में आपको बटन टेक बनाना बताई है। शायद पिछली वीडियो मैंने गले की अपलोड की है, उसमें ही मैंने आपको बटन टेक बनाना बताई है। अक्सर बता चुकी हूँ तो कभी नहीं बता पाती हूँ, तो वो वीडियो इतनी लेंदी नहीं थी तो उसमें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर देखिए 6.5 इंच पे मैं निशान लगा लूंगी। यहाँ से इस तरह तिरछा रख के 6.5 इंच में डीप रखूंगी ना नेक को, तो 6.5 इंच पे निशान लगा लिया। और निशान ना इस तरह गले को पकड़ के हमने बिल्कुल एक साथ लगाना है ताकि दोनों साइड के ऊपर पाइपिंग के ऊपर एक बराबर निशान आए। और जब हम इस तरह से बटन टेक लगाएं तो फिर बिल्कुल वहीं से शुरू करें और फिर वहीं तक हमारी बटन टेक आए। ये देखिए यहाँ से शुरू करना है, सेंटर की क्रीज बनाई है और क्रीज बनाने के बाद बिल्कुल बराबर बराबर अंदर रखते हुए इस तरह से ऊपर से ही सिलाई शुरू करेंगे डायरेक्ट। और ये देखें जहाँ पे हमें बटन टेक स्टार्ट होगी ना, वहां से 2 सिलाइयाँ लगा लीजिएगा, डबल कर लीजिएगा सिलाई को, ताकि पक्का हो जाए हमारा काम बटन टेक वाला। उसके बाद नीचे तक लेके जाएंगे, ये देखिए यहाँ तक, और फिर यहीं से हमने पाइपिंग को दोबारा स्टार्ट कर देना है। अच्छा, पाइपिंग वुड पाइपिंग वाले फैब्रिक को ना आपने खींचना नहीं है, तभी आपका ऊपर से नेक बिल्कुल बराबर आएगा। ये देखें इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से आप आराम से करते रहें सिलाई, कोई मसला नहीं है। ये देखें बिल्कुल सीधे हाथ से आप सिलाई करते रहें हल्के हाथ से। और ये देखें अब आप देख रहे होंगे गला बिल्कुल बराबर में आया है। ये देखें इस तरह से हल्का फुल्का ना, आप अक्सर वीडियोस में देखिएगा हल्का फुल्का तिरछा हो जाता है, तो ये इसीलिए होता है कि अगर हम फैब्रिक को थोड़ा खींचते हैं तो फिर ये लंबाई में इसके फर्क आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, यहाँ तक हमारा गले का काम हो गया, लेकिन अभी काफ़ी सारे मराहिल बाकी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो अभी अच्छी अच्छी सी डिजाइनिंग अभी तो इसमें बाकी है काफ़ी सारी चीज़ें। अब जो मैंने 4.5 इंच का निशान लगाया था ना, वो अब हमारा वो काम आएगा। मैंने बॉर्डर को कट किया है, जो बॉर्डर मुझे अच्छा लगा ना मैंने सिर्फ वही बॉर्डर को कट किया है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये मेरे पास सिर्फ 1 सेंटीमीटर जितना बचा है। 1 सेंटीमीटर मैंने बस इसको पतला बॉर्डर लगाया, क्योंकि सेंटर में मैंने पाइपिंग भी लगा दी है। ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि इसलिए कि फिर अगर मैं यहाँ पे लगाती ना, तो एक तो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज की कुर्ती है, तो वो पतली दुबली सी कुर्ती बंदी की बनती, और साथ में चौड़ा हम बॉर्डर लगाते तो वो ना बहुत ज़्यादा हैवी लुक देता। तो इसलिए छोटी-छोटी चीज़ों का हमें थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ता है। मीडियम टू लार्ज साइज़ का बना रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, स्मॉल में भी बना रहे हैं तो हम थोड़ा-सा इससे चौड़ा कर सकते हैं। पतला बॉर्डर लगाएँगे तो अच्छा सा लुक देगा। यहाँ पर मैंने कोई भी लेस यूज़ नहीं की है, सारा बॉर्डर और प्लेन फैब्रिक से इस पूरी कुर्ती पे डिज़ाइनिंग की है और एंकर थ्रेड से। अब ये देखें हमने जो बूट पाइपिंग लगाई थी ना, उसके ऊपर तक ही पट्टी लेकर आएँगे। जो निशानात लगाए थे हमने 4.5 इंच का, उसके अंदर की तरफ से हमने ये पट्टी लगाई है, बॉर्डर पट्टी। और जितने और नीचे से भी जो 8 इंच का निशान लगाया था उसके भी अंदर की तरफ हमने ये पट्टी लगाई है। यहाँ पे कॉर्नर बना के एक साइड से सिलाई शुरू की है मैंने, तो यहाँ पर ये देखें पहले अंदर वाली साइड के ऊपर मैंने सिलाई लगाई है और अब हम दूसरी साइड पे लाके इसको एंड कर देंगे। ये बॉर्डर फैब्रिक मेरे पास बचा था, मैंने स्लीव्स में भी लगाया है और इसकी बटन्स भी बनाकर लगाई हैं। अब बाहर वाली साइड के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है, ये देखें इस तरह से। पहले अंदर वाली साइड पे लगाई थी, अब बाहर वाली साइड के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, ये देखें इस तरह से। और इसी तरह से एक साइड से मैंने शुरू किया और दूसरी साइड पे लाके एंड किया। अब ये देखें यहाँ तक हमारी कुर्ती कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी हमें साइड पैनल्स इसमें अटैच करने हैं, तो अभी हमने उसमें काम करना है। इसको मैं आयरन कर लिया है, आयरन करने के बाद ये देखें अभी से ही हमारी कुर्ती कितनी खूबसूरत सी लग रही है। और अब हम बैक गला भी बना लिया है, बैक पार्ट मैंने इसके साथ जोड़ लिया है, क्योंकि अब जो भी काम होगा फ्रंट बैक का एक साथ होगा। उसको मैं बाद में तुरपाई करूँगी, क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं है कि पहले मैंने सोचा पहले पूरी वीडियो बना लूँ, फिर आखिर में सुई धागा लेकर बैठेंगे और फिर बाद में हम ये सारा काम करेंगे। अब ये देखें जो मैंने स्लीव्स के साथ साइड पैनल्स को अटैच किया था ना, हाफ इंच फैब्रिक मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से मैंने इसको ये देखें आयरन कर लिया है। अब जो सेंटर में स्लीव्स के ऊपर ना मैंने कट दे लिया था, लेकिन वो कट तो अंदर की तरफ चला गया है, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि जहाँ पे कट था ना, उस जगह को मेयर करके बिल्कुल निशान लगा के उस जगह मैंने चौक का निशान लगा लिया है। अब एक फैब्रिक लिया है वही वाला जो मैंने पाइपिंग लगाई है ना, वही ग्रीन फैब्रिक लिया है। 1 इंच टोटल इसकी चौड़ाई है फैब्रिक की। इसको फोल्ड कर दिया है बिल्कुल अच्छे से। फोल्ड करने के बाद ना इसको वाटर स्प्रे करके अच्छे से मैंने आयरन किया है। आयरन करने के बाद अभी हाफ इंच की ज़ाहिर है हमारे पास पाइपिंग बन गई है। अभी हम थोड़ी-थोड़ी सी बस बाहर रखेंगे, ये देखें इतनी बारीक सी हम इसको पाइपिंग की शक्ल देंगे, पैनल अटैच करेंगे। यहाँ पे मैं पिन लगा के आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो शोल्डर की सिलाई है ना, फ्रंट बैक को जो मैंने जोड़ा है, वहाँ से स्लीव्स का सेंटर मिलना चाहिए, तो आपका ताकि पूरी कुर्ती में आपकी फिनिशिंग ही यहीं से आएगी। ठीक है, तो अब ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ऊपर वाला साइड जो पैनल है, साइड पैनल, वो तो मैंने हाफ इंच अंदर दबा दिया है। नीचे आपने इसी तरह से ख्याल रखना है कि पाइपिंग ही हमारी फोल्ड होने के बाद हाफ इंच है ना, तो उसको बिल्कुल नीचे वाले फैब्रिक, कुर्ती वाले फैब्रिक से मिला के रखते जाना है। और हमने इस तरह से बारीक बारीक पाइपिंग छोड़ते हुए सिलाई लगानी है, ये देखें इस तरह से। ऊपर वाले फैब्रिक को बिल्कुल नहीं खींचना है, तो इस तरह से आपका फिर लंबा फैब्रिक नहीं होगा, थोड़ा बहुत ये तिरछा होता है। आखिर में मैं इसको कट करूंगी, मेरा भी तिरछा ये हुआ था, ये देखें इस तरह से।
दूसरी वाली साइड का भी पैनल मैंने स्टार्ट कर दिया है और अब ये मैंने पहला वाला दिखाया था, अब ये दूसरा स्टार्ट कर दिया, दूसरा मैंने दूसरी साइड से स्टार्ट किया। ये देखें इस तरह से, क्योंकि मैंने स्लीव से स्टार्ट किया था ना, स्लीव्स के साइड से किया था, फिर अब बैक साइड का रह गया था तो बैक का फिर मैंने उसको भी अटैच कर लिया है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, नीचे वाली साइड से शुरू करके दूसरी नीचे वाली साइड पे नहीं लाना, यानी जैसे फ्रंट से शुरू करके बैक पे नहीं लेके जाना, आपने स्लीव्स के सेंटर से ही सिलाई शुरू करनी है, तभी आपका परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपकी कुर्ती होगी। ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये अभी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल स्लीव्स जब हमने रखी हैं तो ये देखें शोल्डर के साथ स्लीव्स की सेंटर मैच हो रही है और कहीं पे भी कोई झोल नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेंटर के साथ हमारी ये स्लीव्स हो गई है। ये देखें इस तरह से। अब स्लीव्स की डिजाइनिंग कर ली है मैंने, ये देखें यहाँ पर इस तरह से इसको मैंने वी कट दिया है और बॉर्डर फैब्रिक लगाया है। अच्छा, मैं चैनल बना रही हूँ दूसरा, उसमें मैं शॉर्ट्स चैनल बना रही हूँ, तो उसमें मैं जो है वो इसकी स्लीव्स की डिजाइनिंग, जो इस टाइप की चीजें जितनी भी होंगी ना, जो छोटी छोटी वीडियोस, वो सब शॉर्ट्स में अपलोड करूंगी मैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 थ्रेड लिए हैं, एक एंकर थ्रेड लिया है, एक सिल्क थ्रेड लिया है, जो कलर मेरे पास जिस थ्रेड में था वो ले लिया है मैंने। दोनों ही थ्रेड को मैंने बॉबिन में डाल दिया है, व्हाइट और ग्रीन थ्रेड लिया है, क्योंकि व्हाइट बॉर्डर है हमारे पास, व्हाइट प्रिंट बना हुआ ग्रीन, तो इसलिए इस ड्रेस में ना बहुत कम ऑप्शंस थे मेरे पास, तो जो ऑप्शन था मैंने उसको ही मद्देनजर रखते हुए इसकी जो है वो डिजाइनिंग की है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से व्हाइट थ्रेड, मैंने सबसे पहले मैं व्हाइट थ्रेड की सिलाई लगा रही हूँ, ग्रीन पाइपिंग के बराबर में व्हाइट थ्रेड की सिलाई लगा रही हूँ, तो बॉबिन में व्हाइट थ्रेड डाल दिया और सिंपल थ्रेड मैंने ऊपर नीडल में डाल दिया है। अब उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है कुर्ती की और सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो पाइपिंग वाली हमने सिलाई लगाई थी, उस सिलाई के बिल्कुल बराबर बराबर में हम इस तरह से एंकर थ्रेड की सिलाई लगा देंगे, फिर उसके बिल्कुल बराबर में मैंने ग्रीन वाले थ्रेड की भी सिलाई लगा दी है। तो आप देख सकते हैं अभी से ही लुक इसका कितना कितना खूबसूरत लग रहा है। ना हमने कोई लेस यूज की है, ना हमने किसी भी तरह की कोई शटल लेस या कोई सेंटर लेस कुछ भी यूज नहीं की है, सिर्फ बॉर्डर से और एंकर थ्रेड की से और प्लेन फैब्रिक की पाइपिंग से हमने कितनी खूबसूरत सी डिजाइनिंग कर दी है। अब हम कुर्ती को उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखें यहाँ से ऐसे, ये देखें इस तरह से, यहाँ पे लाने के बाद आपने थोड़ा सा रोकना है, ये देखें, और बिल्कुल अच्छे से मिलाना है कुर्ती को। 1 इंच फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था ना, तो अब 1 इंच हमने सिलाई लगानी है और नीचे तक 1 इंच लेकर जाना है। जहां तक हमने 24 इंच पे ऊपर से शोल्डर से 24 इंच तक चौक रखे थे, तो वहां तक बस सिलाई को रोक के डबल कर लेना है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी मैं। और अब आपको मैं ये देखें 1-1 इंच का ही गैप रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये देख सकते हैं अभी से ही कुर्ती हमारी कितनी खूबसूरत लग रही है। ये बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ता बना है, बहुत प्यारा सा ये अभी से ही लुक दे रहा है, एक ब्रांडेड लुक दे रहा है, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद अब मैंने फैब्रिक जितना भी एक्स्ट्रा था ना, यहाँ मैंने कट नहीं किया था, क्योंकि मैं फैब्रिक को ही डायरेक्ट फोल्ड करूंगी, फैशन पट्टी नहीं लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से फैब्रिक को बारीक बारीक फोल्ड करके मैंने ना यहाँ पे आयरन कर दिया है। और अब यहाँ से ये देखें इस तरीके से इसको मैं चौक को मोड़ लूंगी। चौक के ऊपर मैंने फैशन पट्टी नहीं लगाई है, लेकिन मैं दामन में लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से यहाँ पे लेके जाना है अंदर की तरफ, फिर उसके बाद इधर से ही हमने हाफ इंच ऊपर रख के यहाँ तक लेकर आना है। दूसरे फैब्रिक को पहले ही फोल्ड कर लेना है और इस तरह से हम चॉक्स को सिलाई लगा के बंद कर देंगे। ये देखें इस तरह से। अब दामन का फैब्रिक लिया है मैंने, ये देखें दामन का इसका ट्राउजर का प्लेन फैब्रिक लिया है, उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है थोड़ा सा अंदर की तरफ। तो फोल्ड करने के बाद ये 2.5 से 2.25 इंच मेरे पास एक्स्ट्रा है। अब अंदर की तरफ ये देखें, इसको हाफ इंच अंदर की तरफ करूंगी, पहले से ही मैंने अंदर की तरफ करके आयरन किया हुआ है, और फिर कॉर्नर वाली साइड से भी दोनों साइड से हाफ हाफ इंच अंदर करके इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे। ये देखें यहाँ से इधर से भी इसको पलट दूंगी, ये देखें। और उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से आयरन, ये देखें आयरन करके इस तरह से इसको ऊपर सिलाई लगा दूंगी। अब इसकी जो कॉर्नर वाली साइड है उससे मैं बिल्कुल तिरपाई करूंगी, मैं छोड़ती नहीं हूँ ऐसे। बाद में जब ड्रेस धुलता है तो फिर फिनिशिंग खराब होती है, फैब्रिक बाहर निकलता हुआ आता है, तो इसीलिए तुरपाई आप लोग भी लाजमी क्या करें। अब ये इसका फाइनल लुक देख लें। इसमें मैंने बटन्स लगाई हैं, बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में मैंने इसमें फैब्रिक बॉर्डर की भी बटन बनाई है और ये लगाई है। अच्छा, इसकी बटन का भी शॉर्ट्स मैंने बनाया है, वो मैं दूसरे चैनल पे अपलोड करूंगी इंशाल्लाह। वो चैनल बस मेरा इंशाल्लाह 2-4 दिन में बन जाएगा, तो फिर मैं शॉर्ट्स अपलोड करना शुरू कर दूंगी। तो जो जो चीज़ें आप लोग मुझसे कहते हैं ड्रेस डिजाइनिंग में कि आप ये भी शेयर कर दें, ये भी शेयर कर दें, तो वो सब सारी चीज़ें आपको शॉर्ट्स में मिलेंगी और लॉन्ग वीडियोस आपको मेरी यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से स्क्वायर बाजू है, आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, नीटनेस चेक कर सकते हैं, डिजाइनिंग चेक कर सकते हैं। फुल ब्रांडेड स्टाइल मैंने कुर्ती बनाई है। तो दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अच्छी सी। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।